तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था बेक्सियो की एंट्री होती है वापस स्कूल में और हम देखते हैं वो रूफटॉप पे जाके अपनी सीट पे बैठ रहा होता है और फिर वो कहता है चुनसिम से डेगुन कौन कहाँ पर है वो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डेगुन पे जो कि होता है अपने अपार्टमेंट में और वो एक बात सोच रहा होता है पाक हीजिन की, जिसमें पाक हीजिन उससे कह रहा होता है पास में ही जो तुम और बेक्सियो को वो अलाउड नहीं हो फाइट करना विदाउट माई परमिशन। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सोचते हुए जो डेगुन होता है वो वापस अपने मन में सोचता है पाक हीजिन वो ये चाहता है कि वो हमारी फ़ाइट देख सके जब भी हम फाइट करें। अभी तक जो इसकी इतनी बेकार ये हॉबी है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, बट अगर यही केस है तो ये ज़रूरी नहीं कि ये फ़ाइट होनी चाहिए फ़ाइट क्लब में। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पाक हीजिन के घर पे और हम देखते हैं वहाँ पे कुछ काम कर रहा होता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है डेगुन तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है बट तुम्हारे को मुझे कॉल ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है, बिसाइड्स ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई तुम्हें रीज़न चाहिए मुझसे पूछने का। तुम ऐसे प्रिटेंड तो कर सकते हो कि तुम्हें ये चीज़ नहीं चाहिए है, बट मैं इस चीज़ को स्मेल कर सकता हूँ। तुम अपने आप को बहुत ही मुश्किल से होल्ड बैक कर रहे हो। तुम इतने अलूफ हो नहीं जो कि तुम अपने आप को दिखा रहे हो सबके सामने। और जो सच्चाई है वो ये है कि तुम्हारे को वायलेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये चीज़ मेरे से ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता। दैट्स वाई जो बेस्ट चीज़ है राइट नाउ तुम्हारे लिए वो है बेक सुयोक। हाँ वही है जो कि तुम्हारे को तुम्हारी ओल्ड सेल्फ में ला के ही छोड़ेगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लड़कियाँ होती हैं जो कि पाक हीजिन के बेड पे लेटी हुई होती हैं। फिर उनमें से एक कहती है हे तुम्हें कोई कॉल कर रहा है, लेट्स सी ये जो नंबर है ये। बट हम तभी देखते हैं जो पाक हीजिन होता है वो सीरियसली कहता है हे, और फिर वो उस लड़की का सर पकड़ लेता है और फिर वो कहता है तुमसे किसने कहा कि तुम मेरे फ़ोन में देख सकती हो हाँ। और फिर हम देखते हैं वो लड़की कहती है आई एम सॉरी। बट हम तभी देखते हैं जो पाक हीजिन होता है वो सीधे उसका सर मारता है नीचे बेड पे और फिर वो कहता है चुप रह। और फिर हम देखते हैं वो फ़ोन उठाता है और वो कहता है हेलो। और फिर हम देखते हैं सामने डेगुन होता है कॉल पे और फिर वो कहता है पाक हीजिन से तुम्हारे पास टाइम है, चलो फिर हम एक बार मिलते हैं और बात करते हैं। और फिर हम देखते हैं सामने से पाक हीजिन कहता है टाइम, ऑफ कोर्स मैं काफ़ी टाइम से तुम्हारी वेट ही कर रहा था। और फिर हम देखते हैं डेगुन भी अपने घर से बाहर निकल गया होता है और फिर हम देखते हैं वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है और सामने से पाक हीजिन कह रहा होता है तो ठीक है हम मिल सकते हैं। बट हम तभी देखते हैं डेगुन कहता है मैं डिसाइड करूँगा टाइम और लोकेशन, ठीक है सी यू देन। और फिर हम देखते हैं वो फ़ोन काट देता है और फिर पाक हीजिन अपने आप से कह रहा होता है ब्यूटीफुल वेदर टुडे, राइट ठीक है ये नया सैम्पल है ये किसको चाहिए। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो लड़कियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं वो चीज़ देख के और फिर वो दोनों कह रही होती है मुझे मुझे चाहिए मुझे। और फिर दूसरी लड़की भी कह रही होती है नहीं गिव इट टू मी मुझे तो ये। और फिर पाक हीजिन कहता है बट मैं क्या ही करूँ, ये तो सिर्फ एक ही है जो इन दोनों में से किसी को मिल सकती है, तो ठीक है मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, तुम दोनों आपस में फिगर आउट कर लेना। और फिर हम देखते हैं वो लड़कियाँ लड़ रही होती हैं आपस में और पाक हीजिन वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस स्कूल में बेक सुयोक पर और हम देखते हैं वो बात कर रहा होता है चुनसिम से और फिर वो कह रहा होता है मेरी एब्सेंस में जो स्कूल है वो इतना ज़्यादा मेस बन गया है, तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम ये सब हैंडल कर लोगी हाँ। और फिर हम देखते हैं सामने से चुनसिम चीख कर कह रही होती है तुमने ये क्या कहा, हाँ मैंने अपना बेस्ट करा है, तुमने तो मुझसे कहा था कि जो भी फर्स्ट ईयर कर रहे होंगे आपस में उन्हें करने देना, एंड एज फॉर द सेकंड ईयर्स वेल ये बहुत ज़्यादा जल्दी हैपन हो गया तो फिर इसमें मैं क्या करूं, सब चीज़ें बहुत ही जल्दी हो गई बट मैंने उन्हें थोड़ा ढंग से समझा दिया था। और फिर हम देखते सामने से बेक सुयोक कहता है और 4 हेवनली किंग्स। और फिर ये बस सुन के चुनसिम थोड़ा सोचती है और फिर वो कहती है वो पहले उसके पीछे गए थे मतलब पढ़ने तो बट ऐसा दिख रहा है कि तुम्हें तो स्कूल से फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, तुम यहाँ पर स्कूल में इसलिए आए हो सिर्फ क्योंकि तुमने अपनी बहन के रूमर सुने हैं ना, है ना। और फिर ये बात सुन के बेक सुयोक थोड़ा सीरियस हो जाता है और फिर वो कहता है रूमर्स कौन सी अफवाहें। और फिर चुनसिम कहती है हाँ तुम्हें पता नहीं है क्या। और फिर बेक सुयोक कहता है कौन से रूमर्स। और फिर हम देखते हैं चुनसिम थोड़ा चुप होती है और फिर वो कहती है और फिर हम देखते हैं वो पास की बातें याद करती है जब वो दो लोगों को बात करते हुए सुनती है
जिनमें से एक लड़की कह रही होती है अपनी दोस्त को पास में, हे तुमने क्या सुना है, जो डेगुन और सूजी है वो साथ में शायद से। और फिर हम देखते हैं चुनसिम एकदम से थोड़ा शर्माने लग जाती है और फिर वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसके बारे में रिफ्यूज़ करती हूँ बात करने के लिए ना। और फिर हम देखते हैं बेक्सियो खड़ा हो जाता है, चुनसिम के पास आ रहा होता है और फिर चुनसिम चीख कर कहती है, हे पीछे रहो, मैं सच्ची में ये बात कहना नहीं चाहती ना। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस पार्क हीजन पे, जो कि वेट कर रहा होता है अपनी गाड़ी के बाहर। और हम देखते हैं वो डेगुन की वेट कर रहा होता है और फिर वो अपना डब्बा निकालता है और फिर वो कहता है, हाँ ये ख़त्म हो गई क्या। और फिर हम देखते हैं जो गाड़ी में उसका असिस्टेंट होता है वो कहता है, सर हम काफ़ी देर से यहाँ पर वेट कर रहे हैं, क्या हम गलत जगह पे तो नहीं आ गए ना। और फिर बाकी चिन कहता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और वेट करते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक और वाइट कार खड़ी होती है और उसमें डायरेक्टर ली होती है और वो पार्क हीजन पे नज़र रख रही होती है और फिर वो फ़ोन पर डेगुन को कह रही होती है, यस वो वहीं पर है जहाँ पे तुमने कहा था कि वो होगा, बट डेगुन तुम्हें कैसे पता, क्या इसे यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो फ़ोन काट देता है और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डेगुन पे, जो कि फ़ोन अपना जेब में रख रहा होता है। और फिर डेगुन अपने मन में सोच रहा होता है, क्योंकि अब जो हीजन है वो आउट ऑफ द पिक्चर चला गया है तो अब मेरे रास्ते में कोई नहीं आने वाला। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो पार्क हीजन के पास नहीं गया होता और वो स्कूल आ जाता है अपने वापस। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, इस बार मैं हर चीज़ को फिनिश कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है रूफ टॉप पे और हम देखते हैं वहाँ पे चुनसिम बेक्सियो को समझा रही होती है और फिर वो कहती है उससे, तुम सच्ची में पक्का ठीक हो ना, मैंने बिल्कुल भी तुम्हें ऐसे मारा नहीं है, तुम्हें दर्द तो नहीं हुई ना। बट ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, तुम दोनों आपस में फ़ाइट क्यों करना चाहते हो जब तुम्हारी बहन रीज़न है ही नहीं। और फिर हम देखते हैं बेक्सियो खड़ा होते हुए कह रहा होता है, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी जब मैं आज स्कूल आ रहा था, जो डेगुन कौन की अपीयरेंस है वो हमारे स्कूल को काफ़ी ज़्यादा डेंजर में ले आया है। और फिर ये बात सुनकर चुनसिम कहती है, डेंजर। और फिर बेक्सियो कहता है, तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं 4 हेवनली किंग्स, वो फाइट करते हैं ताकि तुम्हारी लाइफ में पीस बना रहे, एंड मैं फ़ाइट करता हूँ सूजी की पीस के लिए। ये जो दोनों गोल्स हैं ये अलाइन होते हैं और ये हमारे को ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं स्कूल में, इवन इफ़ इट मेंट रिजॉर्टिंग टू वायलेंस। जो ये पीस है जो कि मेंटेन हुआ है, जो डेगुन कौन है वो इसको अप्रूव कर देगा और ऐसे कम्प्लीटली केयरलेस वे में, जो कि बट हम तभी देखते हैं चुनसिम कहती है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, बट वो जो बच्चा है वो इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं तो बेक्सियो को होता है वो चुनसिम के सर पे हाथ रख लेता है और फिर वो कहता है, तुम्हारे को अंडरस्टैंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें और सूजी को आराम से पीस को एंजॉय करना चाहिए। जो मेरा रोल है एज अ लीडर वो ये है कि मैं मेंटेन करूं पीस एंड ऑर्डर। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो डेगुन होता है वो स्कूल में आ रहा होता है और फिर सारे बच्चे बात कर रहे होते हैं। और फिर ये चीज़ सुन के जो चुनसिम होती है वो कह रही होती है, ये कैसी आवाज़ है। और फिर वो रूफटॉप की बालकनी से देखती है और फिर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और फिर बेक्सियो भी आ जाता है और फिर चुनसिम कहती है, वो आ गया। और फिर हम देखते हैं डेगुन स्कूल में आ गया होता है और हम देखते हैं उसके साथ बाकी उसके दोस्त भी होते हैं और फिर वहाँ पे बच्चे बात कर रहे होते हैं, डेगुन। और फिर दूसरा बच्चा कह रहा होता है, डेगुन वो आ गया यहाँ पे, क्या वो यहाँ पे बेक्सियो से फाइट करने आया है। और फिर हम देखते हैं मैनो कहता है डेगुन से, तुम लेट हो गए हो काफ़ी। और फिर जोंगबिन कहता है, हुआ क्या है। और फिर मैनो कहता है, सुयोक वो ऑलरेडी यहाँ पर है, क्या तुम दोनों ने साथ में मिलके ये पहले से बिफोर हैंड शेड्यूल कर लिया था मैच। और फिर हम देखते हैं डेगुन ऊपर की तरफ देखता है और फिर वो बेक्सियो को घूरता है और फिर हम देखते हैं बेक्सियो भी उसको बहुत घूर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं बेक्सियो चीख कर कहता है डेगुन से, मैं तुम्हारी काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, आओ ऊपर। और फिर हम देखते हैं डेगुन सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहा होता है और फिर वो सारे अपने बाकी साथियों से कह देता है, तुम सारे पीछे रहना, तुम सारे पीछे रहना, ठीक है। और फिर हम देखते हैं चुनसिम होती है वो बेक्सियो से कह रही होती है, तुम डमी, वो तुम्हें यहाँ से सुन नहीं सकता, तुमने इतने आराम से बोला है, तुम सिर्फ अपने आप सी बातें कर रहे थे और मे बी जो डेगुन है वो तुमसे फाइट करना ही ना चाहता हो फिर। और तभी बेक्सियो कहता है, नहीं मेरे को पक्का पता है कि वो चाहता है, ये जो बंदा है इसका प्लान है कि वो मेरे को डिफीट कर दे और फिर वो लीडर बन जाए गिमरोंग का।
और फिर हम देखते हैं डेगुन ऊपर आ जाता है और फिर चुनसम उसको देख रही होती है और वो कहती है सच्ची में जो डेगुन है वो। और फिर हम देखते हैं जो सीढ़ी होती है वहां पे बच्चों की भीड़ लग जाती है और फिर सारे बच्चे कह रहे होते हैं हटो मेरे रास्ते से, मुझे देखना है। और फिर दूसरा बच्चा कह रहा होता है नहीं मुझे देखना है, हटो। और फिर हम देखते हैं वहां पे जो जोंगमिन होता है वो कह रहा होता है इन सबको पीछे रखो, हम इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। और फिर हम देखते हैं मैनो कह रहा होता है ये जो ऑर्डर्स हैं वो डेगुन ने दिए हमें, बट मैं श्योर हूँ कि कोई भी इस फाइट को मिस नहीं करना चाहेगा। ये जो फाइट है वो डिटरमाइन करेगी हमारे स्कूल के फ्यूचर को। एक बैटल जो कि होने वाला है बिटवीन द टू ग्रेट लीडर्स। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो बेक्सियो के पास चलते हुए आ रहा होता है और फिर हम देखते हैं बेक्सियो कहता है डेगुन से तुम आ गए डेगुन कौन। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है सुयोक बेग। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है सूजी पे और हम देखते हैं बाहर सुनजिन खड़ा हुआ होता है और फिर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और फिर वो अपने आप से ही कह रहा होता है मैं इस चीज़ को एक बार सोच रहा हूँ कि क्या जो सुयोक है वो स्कूल पहुँच गया होगा। ओके प्रोबेबली अभी तक तो वो डेगुन से मिल भी चुका होगा, मे बी वो ऑलरेडी फाइट कर रहे होंगे। और फिर हम देखते हैं तो सुनजिन होते हुए एक पास की बात याद करता है जब रूफ टॉप पे जो बेक्सियो को तो उससे कह रहा होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टू द पॉइंट वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो मेरे लिए एक थ्रेट है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सोच कर जो सुनजिन होता है परेशान हो रहा होता है और फिर वो वापस अपने मन में सोचता है डैम इट, मैं इसको बार बार चीज़ को डिनाई कर रहा था कि वो स्ट्रॉन्ग है, बट सुयोक ने ऑलरेडी उसको एक्नॉलेज कर लिया है। उसने पहले ऐसे कभी भी किसी के लिए नहीं कहा, जबकि उसने दूसरे स्कूल में अराउंड 20 से 30 बच्चे को भी पीटा हुआ है और जब वो डिसमेंटल गया था गैंग को करने तब भी उसने ये बात नहीं कही थी। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ इस चीज़ से कि मुझे यहाँ पर सिट बैक करना और वॉच करना है कि क्या वहाँ पे चल रहा है। नहीं वेट, मैं इसको तो वॉच भी नहीं कर पा रहा, ये बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस है। मेरी उंगली और फिर हम देखते वो अपने मन में सोचता है मैंने ऑलमोस्ट सूजी को भी जगा दिया था। वेट एक सेकेंड, अगर वो सो रही है तो क्या ये मेरे लिए आसान नहीं है क्योंकि मैं जाके स्कूल में एक बार देखा हूँ कि चल क्या रहा है जस्ट फॉर अ मोमेंट। और फिर हम देखते सुनजिन होता है वो कह रहा होता है बाहर से सूजी क्या तुम सो गई हो, तुम सो गई हो ना राइट। और हम देखते हैं सूजी के रूम में जो कि वो होती नहीं है और वो खिड़की से बाहर निकल चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं वो भाग रही होती है और फिर वो अपने मन में सोच रही होती है व्हाट द ये सब चल क्या रहा है, अब ये ऑल ऑफ अ सडन एकदम से फाइट क्यों कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है बोंगयून टेक्निकल हाई स्कूल पे और हम देखते हैं सारी खबर फैल चुकी होती है कि डेगुन और बेक्सियो की फाइट हो रही है। और फिर वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनमें से एक कह रहा होता है नो वे, सुयोक जो है वो वापस फाइट कर रहे हैं, अपेरेंटली ये तो बहुत एक बड़ा रिबिलियन हो गया। और फिर दूसरा बच्चा कह रहा होता है वो फाइट कर रहे हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ गिमरोंग हाई स्कूल। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है हाइड आउट पे जो कि होता है सेक्रेट टाइज के, जो कि होते हैं सेकेंड ईयर के। और फिर जो उसका लीडर होता है वो कह रहा होता है क्या ये सच है, इन दोनों की फाइट हो रही है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है हाइड आउट ऑफ द फॉलोवर्स ऑफ द मिडल वे पे जो कि होती है जाओ की गैंग। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो जाओ का राइट हैंड होता है वो कह रहा होता है जाओ कहाँ पे है। और फिर दूसरा बंदा कह रहा होता है वो रूम में है। और फिर हम देखते हैं जाओ को जो कि प्रेयर कर रहा होता है और फिर वो एकदम से आंखें खोलता है और फिर वो कहता है अपने आप से ही मैं इस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ, द क्लैश ऑफ असुर। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डेगुन और बेक्सियोक पे और हम देखते हैं बेक्सियोक डेगुन को कह रहा होता है तुम आ गए डेगुन कौन। और फिर डेगुन कहता है बेक्सियोक से सुयोक बेक। और फिर हम देखते हैं मैनहो कह रहा होता है ये मेरा सबसे पहला टाइम है कि मैं सुयोक को प्रॉपरली देख पा रहा हूँ। और फिर वहाँ पे जोंगमिन कहता है ये कितना ज़्यादा बड़ा है, क्या ये सच्ची में एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। और फिर वहाँ पे होजोंग भी कहता है ये इतना बड़ा तो लग ही रहा है दिखने में कि एक बंदे को आराम से कैन की तरह क्रश कर देगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो गूसिंगवा की गैंग होती है और वो होता है वो आ जाते हैं वहाँ पे। और फिर गूसिंगवा कह रहा होता है सो यही है द वेट ऑफ द बैटल बिटवीन द लीडर्स, एक प्रेशर जो कि एयर में आ गया है और जो हवा है वो बहुत ज़्यादा थिक एंड हैवी हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जिस बंदे ने उठा रखा होता है गूसिंगमा को, वो अपने मन में सोच रहा होता है हमारे लिए तो तुम ही बहुत भारी हो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे किम भी आ जाता है और फिर वो कहता है व्हाट द, हटो मेरे रास्ते से। और फिर हम देखते हैं किम गूसिंगमा के बंदों पे पैर रख के आगे बढ़ रहा होता है और फिर वो कहता है गूसिंगमा से मैन स्क्रू इट। और फिर हम देखते हैं जो गूसिंगमा का एक बंदा होता है वो कह रहा होता है
हे, तुम्हें किसने कहा कि तुम हमारे ऊपर से पैर रख के जा सकते हो? हाँ। और फिर हम देखते हैं केमा के गुसिंगवा के पास आकर कहता है, यो सिंगवा, तो तुम क्या सोचते हो इस मैचअप के बारे में? तुमने तो डेगुन से पहले फाइट करी भी है ना? और फिर हम देखते हैं गुसिंगवा कहता है कि हमसे जो डेगुन कौन है वो स्ट्रांग है, मैं उसको हरा नहीं पाया था। इवन मैंने हर टेक्निक अपनी लगा दी थी जो मेरे को आती थी। उसके पास बहुत कुछ है, जस्ट मोर देन टेक्निक। और फिर किम कहता है, तो तुम बेट कर रहे हो डेगुन के ऊपर, राइट? और फिर गुसिंगवा कहता है, नहीं, जो फिजिकल कैपेबिलिटीज़ होती है और जो टेक्निक्स होती है वो सिर्फ अप्लाई होती है ह्यूमंस पे। जो सुयोग बेक है उसने ट्रांसेंड कर दिया है इस चीज़ को बहुत ही पहले। और फिर हम देखते हैं बस उनके जोंगमिन कहता है, सिंगवा तुम ट्रेटर, तुम मतलब अब डेगुन की साइड नहीं हो, हाँ? और फिर गुसिंगवा कहता है, कितना ज़्यादा फुलिश हो, हम कभी भी लाइड नहीं हुए थे टू बिगिन विद, नॉट टू मेंशन तुम्हें इस फाइट को अपने इमोशंस के साथ जज नहीं करना चाहिए। फॉर योर रेफरेंस मैं यहाँ पर तुम्हारे को कुछ फिजिकल स्टैट्स बता देता हूँ डेगुन के और बेग सुयोग के। जो डेगुन कौन है वो है 17 साल का, उसकी हाइट है 188 सेंटीमीटर्स, वेट है 88 केजीज, और जो रीच है वो है 197 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हम देखते हैं सुयोग बेग के बारे में, जो कि है 19 साल का, उसकी हाइट है 192 सेंटीमीटर्स, वेट है 118 केजी, और जो उसकी रीच है वो है 211 सेंटीमीटर की। जो सुयोग बेक है वो डेगुन को हर मैट्रिक में बीट कर रहा है, एंड इवन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ, जो उसका फिजिकल एडवांटेज है वही चीज़ है जो कि मैं बेक सुयोग को फेवर कर रहा हूँ कि वो जीतेगा। जो रीज़न ये है कि जो सुयोग है उसने ट्रांसेंड कर दिया है। मैंने ये चीज़ इसलिए कही थी क्योंकि, बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे जोंगमिन कहता है, एक सेकंड चुप रहो, शट अप, वो आपस में बात कर रहे हैं। और हम देखते हैं जो बेक सुयोग होता है वो डेगुन से कह रहा होता है, डेगुन कौन, मेरे को ज़रा एक बात बताओ, तुम्हारा रीज़न क्या है कि तुम गिमरोंग पे यहाँ पर आए हो और तुमने हमारे स्कूल को एकदम कंप्लीट मैस बना दिया है, बताओ। और फिर डेगुन कहता है, एक मैस, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने इसको अपोजिट कर दिया है। और फिर बेक्सियो कहता है डेगुन से, जो कि मेरे को पता चला है वो ये है कि तुमने लेफ्ट कर दी है द अदर लीडरशिप्स पोजीशंस वेकेंट। और मेरे को ये भी सुनने में आया है कि तुमने बंद करवा दिया है प्रोटेक्शन मनी को कलेक्ट करना। और फिर डेगुन कहता है, प्रोटेक्शन मनी, अच्छा तुम्हारा मतलब है कलेक्शंस, हाँ? इसका मेरे पास कोई स्पेसिफिक रीज़न है नहीं। मेरे हिसाब से जो ये सारी चीज़ें हैं वो स्कूल को बिलोंग नहीं करती है, एंड मेरे को ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एनॉय भी कर रही थी। अगर तुम एक रूम में एक इंसेक्ट को पाओगे जो कि तुम्हें बहुत एनॉय कर रहा है तो तुम उसको डील करोगे, राइट? तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे आने से पहले जो ये स्कूल है वो तब मेस बना हुआ था, ना कि मेरे आने के बाद। और फिर बेक्सियो कहता है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, जो गिमरोंग हाई है वो स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है इन दी डेजियन एरिया। जो रीज़न है कि हम इस स्टेटस को अभी तक मेंटेन कर पा रहे थे वो ये है कि जो सिस्टम है वो थॉटलेसली डिसमेंटल्ड था। जो प्रोटेक्शन मनी है वो एक सिंपल येट पावरफुल इंसेंटिव है फॉर ड्राइंग इन दी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स इन डेजियन। और हर जो वो स्टूडेंट्स है वो टेक कंट्रोल करते हैं ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस और ईयर्स एज लीडर्स। और जो उनका इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है बट आउटसाइड द स्कूल भी है। बाहर से तो वैसा लगेगा कि ये सारे टायरेंट्स हैं, बट ये पावरफुल स्टूडेंट्स यहाँ पर है तो ये यहाँ पर क्योस को आउट ऑफ द स्कूल रख सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं सेफ्टी को एंड ऑर्डर को विद इन गिमरोंग। और रही बात तुम्हारी इंसेक्ट वाली बात की, अगर तुम एक स्पाइडर को सिंपली मार दोगे क्योंकि वो अनोइंग है तो फिर इवेंचुअली जो बाकी की फ्लाइज और इंसेक्ट्स हैं वो तुम्हें तंग करेंगी। ये जो ओल्ड सिस्टम ऑफ गिमरोंग है जो तुम्हें इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, क्या तुम्हारे पास कोई और फर्दर प्लान्स हैं कि जब तुम इसको डिसमेंटल कर दोगे तो क्या करोगे? क्या तुम्हारे कोई भी मेजर्स हैं इन दिस प्लेस कि तुम मेंटेन कर पाओगे पीस को जो कि गिमरोंग में अभी तक था? और फिर हम देखते हैं सारी बात सुन के जो मैनहो होता है वो कह रहा होता है, मैं हमेशा से सोचता था कि जो सिस्टम है वो एक आर्केक है, बट अब जब मैं बेक्सियो का रीज़न सुन रहा हूँ तो मुझे चीज़ें समझ आ रही है। और फिर होजोंग कहता है, बट मैनहो तुम यहाँ पर अपने भाई के लिए आए थे ना, पैसों के लिए थोड़ी आए थे। और फिर जोंगमिन कह रहा होता है, वैसे तो ये सारी बात सच है, हमारा जो स्कूल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चे अटेंड करते हैं काफ़ी टाइम से, कि ये ऑलमोस्ट एक ट्रेडिशन लगता है एट दिस पॉइंट। मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि डेगुन इसका कैसे रिस्पॉन्स देगा। और हम तभी देखते हैं डेगुन कहता है बेक सुयोग से, मैं क्यों कोई स्पाइडर के बारे में केयर करूँगा, अपने जो मेटामॉर्फ्स हैं वो अपने तक रखो।
अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई चीज़ प्रोटेक्ट करनी है तो फिर उसको प्रोटेक्ट करो। ये जो सारी बातें हैं कि तुम स्कूल में मेंटेन करना चाहते हो पीस को, ये ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि सिर्फ बोलने से मेंटेन नहीं होती। अगर तुम किसी चीज़ के लिए डिस्ग्रेस फील कर रहे हो तो ठीक है, फिर उसके लिए लड़ो ना, और जो विनर है वो सही रहेगा, राइट? क्या तुम इस चीज़ पे एग्री नहीं करोगे? और फिर हम देखते हैं तुमसे चुनसिम बीच में आके बोलती है, वेट एक सेकेंड, अगर तुम गाइस एक बार इसमें बातचीत करोगे इस बारे में तो माइट भी तुम एक ऐसे कॉमन ग्राउंड पे आ जाओगे जहाँ पे सारी चीज़ें सॉल्व हो सके। बट हम तभी देखते एकदम से बेक्सियो कहता है चुनसिम से, मेरे को कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं है, मैं तो सिंपली क्यूरियस था। और फिर हम देखते हैं बेक्सियो को अपना कोट उतार देता है और फिर वो कहता है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि ये जो फाइट है क्या ये वर्थ गिविंग भी है या नहीं। और फिर हम देखते हैं जो बेक्सियो को होता है वो डेगुन की तरफ अपना रनअप ले लेता है और फिर वो सीधा अटैक करना आता है डेगुन के ऊपर। और हम देखते हैं डेगुन भी अपना मुक्का लोड कर लेता है और वो सीधा बेक्सियो को मारने आता है। और हम देखते हैं दोनों के मुक्के साथ में एक दूसरे के पास आते हैं बट दोनों से डॉज कर लेते हैं। और हम देखते हैं डेगुन बहुत ही खतरनाक झुककर अपने आप को डॉज करता है। और फिर ये चीज देख के जो गुसिंगवो होता है वो कहता है, सुयोग ने उसको ओवर पावर कर लिया। और ये जो डिफरेंस है उनकी स्ट्रेंथ में, सिर्फ इसी ने इसको ये सब करने में मजबूर नहीं किया, उसने अपनी सेंस को यूटिलाइज करा इस डिफरेंस को यूज करने में। और क्योंकि अब जो डेगुन है उसने अपना बैलेंस लॉस कर लिया है तो वो, और फिर हम देखते हैं जो बेक्सियो को तो वो सीधा घुसा मारना वाला था डेगुन के मुंह पे। बट हम देखते हैं डेगुन बहुत ही खतरनाक तरीके से अपने आप को डॉज कर लेता है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है इसके अंदर स्ट्रेंथ है कि अपने घूसे से जो हवा है उसको भी साइड कर सकता है। और सिर्फ ये भी नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है, ये डेंजरस भी है। और फिर हम देखते हैं जो बेक्सियो को था वो सीधा अपना घुटना मार रहा होता है डेगुन के मुंह पे। बट हम देखते हैं डेगुन अपने लेफ्ट हाथ का यूज करके उसको साइड कर देता है। और फिर हम देखते हैं बेक्सियो को अपना पैर जमीन पर टिकाकर वापस डेगुन के ऊपर अटैक करता है बट डेगुन उसको ब्लॉक कर लेता है और पीछे हो जाता है थोड़ा। और फिर हम देखते हैं चीज देखते हुए जो बेक्सियो को था वो सीधे कॉल घुसा मारता है अपने अपर कट कर डेगुन के मुंह पे। बट डेगुन उसको पीछे होकर डॉज कर लेता है। और फिर ये चीज देख के जो गुसिंगवो होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है। और फिर वो कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ये एबिलिटी कि आप एक्टिवली यूज कर सकते हो अपने वेट एंड साइज को। ये चीज है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था, जो बेक्सियो का वो ट्रांसेंडेड हो गया है। और फिर हम देखते हैं गुसिंगवो की ये बात सुनकर जो जोंगमिन होता है वो कहता है, व्हाट द, ये बार बार इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहा है? क्या यही बंदा नहीं था जो पहले कहता था कि जो टेक्निक है वो ओवर पावर कर लेती है पावर को? और फिर हम देखते हैं होजोंग कहता है, जो डेगुन है वो फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा है? और फिर मैनहो कहता है, मुझे कहते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा है बट शायद से वो वापस फाइट बैक कर ही नहीं पा रहा है। जैसा कि सिंगवा ने कहा, जो सुयोग बेक है वो ट्रांसेंडेड हो गया है, साइज, स्ट्रेंथ, स्किल, कॉम्बैक्ट सेंस एटसेट्रा। सुयोग बेक हर चीज़ को पोजेस रखता है अपने पास। जो डेगुन अभी डॉज कर रहा है, शायद से डेगुन के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा बट वो सिर्फ डॉज ही कर सकता है। और फिर हम देखते हैं जो बेक्सियो को था वो खींच के घुसा मारता है डेगुन के, बट डेगुन उसको ब्लॉक कर लेता है अपने दोनों हाथों से। और हम देखते हैं डेगुन सीधा स्लाइड होते हुए पीछे जाता है घुसा खा के। और फिर जो बेक्सियो को था वो कहता है डेगुन से, ये तू क्या कर रहा है? तू पिछली बारी से डिफरेंट एक्ट कर रहा है, जो तेरा दिल है क्या वो फाइट में लग नहीं रहा है क्या? और फिर ये बात सुनकर डेगुन कहता है, हाँ ये चीज़ तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, तुम मुझे और कितना वेट कराओगे? और फिर ये बात सुन के बेक्सियो कहता है, एक सेकेंड, मुझे ये बात समझ नहीं आई है। और फिर डेगुन कहता है, ऐसी फाइट करने में कोई भी पॉइंट नहीं है, मैंने तो ये सोचा था कि तुम्हारे पास जितनी भी ताकत है वो तुम मेरे ऊपर लगाने वाले हो। और फिर हम देखते हैं ये बोलते ही जो डेगुन होता है वो सीधा बेक्सियो पर अटैक करने आ जाता है। और फिर वो अटैक मारते मारते कहता है बेक्सियो से, तुम अपनी फ्लो स्टेट में एंटर क्यों नहीं कर रहे? हाँ। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो सीधा बेक्सियो के घुसा मारता है बट बेक्सियो उसको ब्लॉक कर लेता है। और फिर हम देखते हैं ये चीज देख के जो मैनहो होता है वो बहुत ही तेज चीखता है, डेगुन ने मारा। और फिर जोंगमिन कहता है, हे ऐसे जिंक्स मत करो इस चीज को। और फिर हम देखते हैं मैनहो कहता है वापस, व्हाट द, उसने उसको मारा, उसने सीधा मुंह पे घुसा मारा बेक्सियो के। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो वापस बेक्सियो की तरफ रनअप लेता है अपना। और फिर जो बेक्सियो को तो अपने मन में सोचता है, ये जो पावर है ये। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो वापस अटैक करता है बेक्सियो के ऊपर खींच के। और हम देखते हैं वो लात मारता है सीधा बेक्सियो की छाती पे। और फिर हम देखते हैं वो हाथ ही हाथ बेक्सियो पे वापस अटैक करने आता है। और फिर वो सीधे एक और घुसा मारता है बेक्सियो के मुंह पे। और फिर ये चीज देख के जो किम होता है वो कहता है, व्हाट द,
और फिर हम देखते हैं बेक्सियोक अपने को थोड़ा संभालता है, बट हम तभी देखते हैं डेगुन वापस रन अप लेता है बेक्सियोक की तरफ अपना, और हम देखते हैं बेक्सियोक सीधा पंच मारता है डेगुन के, बट डेगुन उसको झुक के डॉच कर लेता है और फिर वो सीधा रिब्स पे घुसा मारता है बेक्सियोक की। और फिर हम देखते हैं उन दोनों का साथ में एक दूसरे की तरफ घुसा आता है, बट पहले डेगुन का घुसा बेक्सियोक के मुंह पे लग जाता है और हम देखते हैं बेक्सियोक उसको डॉच कर लेता है और फिर डेगुन वापस घुसा मारना आता है बेक्सियोक के ऊपर, बट उससे पहले बेक्सियोक अपना रन लेके सीधा डेगुन पर अटैक करता है, बट डेगुन उसको झुक के डॉच कर लेता है। और फिर हम देखते हैं जैसे बेक्सियोक थोड़ा आगे की तरफ आता है, डेगुन उसके पैर पे लात मारता है और फिर डेगुन सीधा घुसा मारना था बेक्सियोक के ऊपर और फिर वो सीधा घुसा बरसाता है बेक्सियोक के ऊपर, बट बेक्सियोक उसको ब्लॉक कर लेता है और सीधा स्लाइड होकर पीछे जाता है। और फिर ये चीज देख के जोंगमिन कहता है, व्हाट द, ये सब चल क्या रहा है, क्या ये एक टोटल रिवर्सल हो गया अब तो। और फिर हम देखते हैं चीज देख के किम कहता है, एक सेकेंड सिंगवा, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कितने पैसे लगाए थे एक बार इस पे। और फिर गु सिंगवा कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं। और फिर किम कहता है, हाँ तो मुझसे मजाक मत करो, तुम तो बेक्सियोक की तरफ थे ना। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो कहता है बेक्सियोक से, ये सब तुम क्या कर रहे हो, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारा दिल है वो इस फाइट में नहीं लग रहा मेरे बजाय। और फिर हम देखते हैं बेक्सियोक के मुंह से थोड़ा खून आ रहा होता है और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है बेक्सियोक से, फ्लो स्टेट में आओ, ये जो चीज़ है अब वो बोरिंग लग रही है। और फिर हम देखते हैं बात सुन के जो बेक्सियोक होता है वो अपने मन में सोचता है, ये फ्लो स्टेट। और फिर हम देखते हैं बेक्सियोक एक पास की बात याद करता है, जब पास में जो पाक हीजन होता है वो बेक्सियोक से कह रहा होता है, क्या तुम कभी फ्लो स्टेट में आए हो, लाइक जैसे कि तुम कभी भी काम कर रहे हो या फिर किसी बुक को रीड कर रहे हो, तुम शायद से कभी इतने फोकस तो नहीं हुए होगे कि जब तुम काम कर रहे हो तुम्हें पता नहीं लगा कि टाइम कैसे बीत गया। मैं कोई स्पेशल चीज़ के बारे में बात तो नहीं कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं जो पास में ही बेक्सियोक होता है वो कह रहा होता है पाक हीजन से, मैं ऐसे टाइम को पास करने को नोटिस ही करूँगा, तुम कहना चाहते हो कि जो टाइम है वो रुक जाएगा। और फिर ये बात सुन के पाक हीजन कहता है, ठीक है, आई गेट यू, मेरे हिसाब से तुमने कभी इस चीज़ को रियलाइज़ करा ही नहीं है, जो फ्लो स्टेट होता है वो वैसे भी जब होता है जब तुम कुछ चीज़ नोटिस नहीं कर रहे होते। इन अदर वर्ड्स, ये ऐसे कोई लाइट के स्विच की तरह नहीं होता कि तुमने कभी भी इसको बंद कर दिया या फिर चालू कर लिया, बट क्या होगा अगर तुम इसके अंदर एक स्विच ऐड कर दो, क्या होगा अगर तुम अपनी मर्ज़ी से फ्लो स्टेट में आ सको और हट सको और तुम इसको फ्रीली यूज़ कर सको जैसे तुम चाहते हो। क्या तुम इस चीज़ के लिए क्यूरियस नहीं हो कि तुम कितनी दूर तक इस चीज़ को लेके जा सकते हो। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के बेक्सियोक पास में कह रहा होता है पाक हीजन से बहुत ही सीरियस हो गए, हाँ ये चीज़ मेरे को थोड़ी सीरियस बना रही है, वाई एग्जैक्टली मुझे ये फ्लो स्टेट वैसे चाहिए। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में और हम देखते हैं बेक्सियोक कह रहा होता है, ये ऐसा ही है जैसा कि मैंने सुना था, तुम अपनी फ्लो स्टेट में अपनी मर्जी से एंटर कर सकते हो जो कि मैं नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं बात सुनकर जो डेगुन होता है वो कहता है बेक्सियोक से, तुम फ्लो स्टेट में एंटर नहीं कर सकते बट पहले तो। और फिर हम देखते हैं तभी बेक्सियोक कहता है, सिर्फ एक ही रीज़न है जो कि है फ्लो स्टेट में एंटर होने का, और वो है कि तुम और पावरफुल बन जाओ। ये चीज़ ऐसी होती है कि तुम्हें कुछ और कोई बिगर या फिर कोई स्ट्रॉन्गर सेल्फ चाहिए जो कि तुम अभी करंटली हो, और इस चीज़ के रिगार्ड में कोई कंसर्न की ज़रूरत नहीं, मैं सफिशिएंट हूँ जितना मैं अभी हूँ। और फिर हम देखते हैं जो बेक्सियोक होता है वो सीधे डेगुन के ऊपर अटैक करने आता है और फिर हम तभी देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है स्कूल गेट के बाहर और हम देखते हैं वहाँ पे दूसरे स्कूल के बच्चे एंटर कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदे को जो कि होता है बॉन्जूर टेक्निकल हाई स्कूल का सेकंड ईयर का रैंकर, जिसका नाम होता है हुई रियोंग सियोंग। और फिर हम देखते हैं वही बंदा रियोंग कहता है अपने बंदे से, डैंग काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है कि हम यहाँ पर पहले आए हैं। और फिर हम देखते हैं उसका साथ का बंदा कहता है, ये जो गेट है वो लॉक हो गया है, तुम में से एक बंदा ऊपर क्लाइम करो और फिर इसको ओपन कर दो। और फिर हम देखते हैं एक और बंदा कहता है, मैन बट ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लेम हो जाएगी कि हम जंप ओवर करें और फिर जाएं वहाँ से। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक और बंदा कहता है, हम इस गेट को सीधा तोड़ के अंदर नहीं घुस सकते क्या। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो भी होता है बॉन्जूर टेक्निकल हाई का सेकंड ईयर का रैंकर, जिसका नाम होता है जी ग्योम सन। और फिर हम देखते हैं उसके साथ जो रियोंग होता है वो कहता है, हाँ तुम इतना ज़्यादा तो शो ऑफ मत करो यार। और फिर हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे भागते हुए सूजी आती है और फिर सूजी कहती है वहाँ पे एकदम आके रुक कर, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, यहाँ पे ये दूसरे स्कूल के बच्चे क्यों आए हुए हैं। और फिर हम देखते हैं रियोंग कहता है उसको देख के,
ओ क्या ये सूजी बेग नहीं है? और फिर उसके साथ का बंदा कहता है, डैंग, मैंने कभी इसको इतने पास से नहीं देखा। और फिर हम देखते सारे बंदे उसके पास आ जाते हैं और फिर उनमें से कह रहा होता है, तुम थोड़ी सी प्रिटी क्यूट हो। और फिर रियोंग कहता है, परफेक्ट टाइमिंग कि तुम यह गेट हमारे लिए ओपन करो। और फिर वहाँ पे एक और बंदा कहता है, ओ और केयरफुल रहना जब तुम यहाँ पे ऊपर क्लाइम ओवर करो, हम प्रॉमिस करते हैं हम तुम्हें झाँक के नहीं देखेंगे कहीं से भी। और फिर हम देखते हैं रियोंग सूजी के पास आकर बोलता है, क्या तुम यहाँ पर इतनी जल्दी भाग कर आई हो ताकि तुम अपने भाई की फाइट देख सको? हाँ, दैट्स नाइस ऑफ यू। तुम्हें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, क्या तुम चाहती हो कि ये पसीना मैं तुम्हारे लिए साफ कर दूँ? और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के सूजी कहती है, मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ क्योंकि मेरे को पसीना आ रहा है और अब मुझे इन कीड़े मकोड़ों से भी डील करना पड़ेगा। और फिर वो रियोंग से कहती है, क्या तुम मेरे सामने से हट सकते हो, यहाँ से चले जाओ, अभी मेरे अंदर ना पेशेंस नहीं है थी कि मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम वेस्ट करूँ। और फिर ये बात सुन के रियोंग कहता है, दैट्स क्वाइट अ माउथ ऑन यू, तुम एकदम से अब लिव अप कर रही हो अपनी रेपुटेशन पे। मेरे को ये सुनने में आया था कि तुम अभी तक एक क्वीन की तरह जी रही हो अपने भाई की वजह से, बट इस टाइम वो तो फाइट में है ना, क्या होगा अगर वो हार गया? हाँ, चाहे तुम हो या फिर तुम्हारा भाई हो, बहुत सारे लोग काफ़ी रिजेंटफुल है, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम श्योर हो कि इसके बाद जो फॉल आउट होने वाला है तुम उससे डील कर लोगी? हाँ, क्या तुम्हें अभी से ही बाकी चीज़ें स्टार्टअप कर देनी नहीं चाहिए? हाँ। और फिर हम देखते हैं बात सुन के सूजी कहती है रियोंग से, वैसे तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे आगे से चले जाओ, बट। और फिर हम देखते हैं सूजी सीधा नीचे लात मारती है रियोंग के। और फिर हम देखते हैं रियोंग बहुत तेज चीखता है। और फिर हम देखते हैं सूजी वापस एक खींच कर अटैक मारती है रियोंग के। और फिर वो सीधा एक ही अटैक में नीचे गिर जाता है। और फिर ये चीज़ देख के जो बाकी लोग होते हैं रियोंग के साथ, वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और फिर में से जो मोटा बंदा होता है वो कहता है सूजी से, तू बेवकूफ़ बास्टर्ड, अब तू मरने वाली है। और फिर हम देखते हैं वो अटैक करने आते हैं सूजी पे। और फिर हम तभी देखते हैं वहाँ पर एक आवाज़ आती है जिसमें बंदा कह रहा होता है, हायर नॉलेज। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जाओ आ जाता है सूजी को बचाने। और फिर वो सीधा अटैक मारता है उस बंदे के मुंह पे खींच के। और फिर हम देखते हैं वो बंदा एक अटैक में पीछे जाके गिरता है। और फिर ये चीज़ देख के जो बाकी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। और फिर वहाँ पे जो दूसरे स्कूल के बच्चे होते हैं वो चीख कर कहते हैं, जाओ। और फिर हम देखते हैं जाओ कहता है सूजी से, तुम अंदर जाओ। और फिर हम देखते हैं सूजी लेफ्ट में देखती है और वहाँ से और बंदे आ रहे होते हैं दूसरे स्कूल के। और फिर उनमें से जो बंदा आगे होता है वो कहता है, यो गंजे, क्या तू भूल गया क्या अपनी नॉन वायलेंस पैक्ट के बारे में? क्या तेरा जो ब्रेन सेल है वो ख़राब हो चुका है और हर सेल क्या तेरे बाल के साथ जा चुका है क्या? हाँ। और फिर हम देखते हैं सूजी होती है वो कहती है जाओक से, ये बंदे हैं कौन सारे? और फिर जाओक कहता है, तुम इनके बारे में टेंशन मत लो, तुम फटाफट अपने भाई के पास जाओ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जाओक के भी टीम के बंदे बहुत ही स्टाइल में आ रहे होते हैं। और फिर जाओक कहता है, हम हैं फॉलोअर्स ऑफ द मिडल वे और अब हम यहाँ से सारी चीज़ें संभाल लेंगे। और फिर हम देखते हैं चीज़ है कि जो सूजी होती है वो चीख कर कहती है जाओक से, तो ठीक है फिर मैं यहाँ से जाती हूँ, ठीक है। और फिर हम देखते हैं सूजी अंदर क्लाइंब करके जा रही होती है। और फिर जो दूसरे स्कूल में बच्चा होता है उनमें से एक कह रहा होता है, क्या तुम सच्ची में यहाँ पे एक वॉर स्टार्ट करना चाहते हो? हाँ। और फिर उसके साथ का बंदा कहता है, हम इस बार विल कर रहे हैं कि हम तुम इस चीज़ से स्लाइड हो पाए, बट तुम। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जॉग बहुत ही खतरनाक तरीके से कहता है उनसे, यहाँ पर जो सिर्फ ताकतवर है उसके पास राइट है कि वो मर्सी को ग्रांट कर सके और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको गाइड करूं जो कि राइट पाथ से हिल चुके हैं। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है सूजी पे जो कि सीढ़ियाँ चढ़ के भाग रही होती है। और फिर वो याद करती है एक बेक्सियो की बात जिसमें बेक्सियो उससे पास में कह रहा होता है, तुम्हारे को घर पे रहना चाहिए। और फिर ये बात सोच के जो सूजी होते हुए अपने मन में सोचती है, मुझे पता है कि इसका कोई रीज़न है कि इसने ये बात कही थी, ये ऐसी चीज़ें क्यों करता रहता है जिससे मुझे इतनी परेशानी होती है। और फिर हम देखते हैं सूजी भी ऊपर रूफटॉप पे पहुंच जाती है और हम देखते हैं वहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठे हुए होते हैं। और फिर जो उनमें से एक बच्चा होता है वो कहता है, क्या ये सूजी है? और फिर हम देखते हैं सूजी अपने मन में सोचती है, यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड क्यों है? और फिर हम देखते हैं वही जो गंजा बच्चा होता है वो कहता है, जो क्वीन है हमारे स्कूल की उसको बेस्ट सीट मिलनी चाहिए हाउस की, राइट। और फिर हम देखते हैं उसके साथ का जो बंदा होता है वो सबको चीख कर कहता है, ए हटो सारे, यहाँ से क्वीन जाएगी। और फिर हम देखते हैं एक बंदा बोलता है उनमें से बीच में,
हाँ ऑलरेडी यहाँ पर मैक्स कैपेसिटी हो रखी है भाई। और फिर हम कहते हैं भाई गंजा बच्चा कहता है गो ऑन सूजी, तुम आराम से बीच से जा सकती हो। और फिर हम देखते हैं बात सुन के जो सूजी होती है वो कहती है बट ये काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है, आई गेस मेरे पास अब कोई चॉइस भी नहीं है बट। और फिर हम देखते हैं सूजी कैसे ना कैसे करके अपने को एडजस्ट करके अंदर से निकल रही होती है। और फिर वो कह रही होती है गीज यार। और फिर हम देखते हैं उसको बहुत धक्का मुक्की लग रही होती है। और फिर वो कहती है अपने आप से ही वेट गाइस, जो तुम्हारे हाथ है वो अपने तक ही रखना सारे यहाँ पे, हाँ। और फिर हम देखते हैं सूजी को बहुत ज़्यादा शर्म आ जाती है क्योंकि उसको बहुत टकरे लग रही होती है। और फिर वो उस क्राउड से बाहर आ जाती है। और फिर वो चीख कर कह रही होती है फॉरगेट दिस, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूँगी ऊपर जाने का। और फिर हम देखते हैं सूजी वहाँ से भाग रही होती है। फिर वो किसी और जगह से जा रही होती है। और फिर वो अपने मन में सोच रही होती है जो अदर स्टेयरवे है वो शायद से ओपन होगी, मुझे फटाफट जाके देखना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं सूजी को बीच में टीचर मिल जाते हैं। और फिर वो टीचर चीख कर कह रहे होते हैं ये यहाँ पे सारे बच्चे गए कहाँ पे हैं, हाँ। और फिर हम देखते हैं वो पीछे मुड़ते हैं और वो सूजी को देखते हैं। और फिर वो कह रहे होते हैं क्लास का टाइम हो गया है। और फिर हम देखते हैं सूजी सामने से भाग कर आ रही होती है। और फिर वो चीख कर कह रही होती है मेरे रास्ते से हटो। और फिर टीचर कहते हैं हाँ। और फिर हम देखते हैं सूजी एकदम से लेफ्ट टर्न ले लेती है वॉशरूम की तरफ। और फिर टीचर कह रहे होते रोकते हुए रास्ता, हाँ तुम बेवकूफ़ बच्ची, तुम क्लास में क्यों नहीं आई। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सूजी छुप गई होती है वॉशरूम की तरफ। और फिर सूजी वॉशरूम से कहती है टीचर से मैं सिर्फ बाथरूम यूज़ करने आई थी, अपने बिजनेस से मतलब रखी है। और फिर ये बात सुनकर टीचर कहते हैं तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती, मुझे पता है कि तुम्हारा जो दिमाग है वो कहाँ चल रहा है और मुझे पता है कि तुम कहाँ जा रही हो, सारे लोग हैं कहाँ पे। और फिर हम देखते हैं पीछे से एक बंदा आता है। और फिर वो कहता है तुम्हें मदद चाहिए, यो टीचर आपका अब सोने का टाइम आ गया है। और फिर हम देखते हैं टीचर पीछे मुड़ते हैं और वो कहते हैं उस बंदे से तुम बेवकूफ़ बच्चे बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है कि तुम। और फिर हम देखते हैं वो बंदा एक अटैक मारता है और वो टीचर वहीं पे सो चुके होते हैं। और फिर सूजी कहती है क्या वो ठीक है। और फिर हम देखते हैं वो बंदा कहता है हाँ वो ठीक है, तुम परेशान मत हो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डेगुन और बेक्सियो की फाइट पे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सारे फाइट देख रहे होते हैं। और फिर डेगुन बहुत ही खतरनाक घूसा मारा होता है बेक्सियो के हाथ पे। और फिर वो अपना पैर एडजस्ट करके वापस एक और खतरनाक काउंटर मारता है मुंह पे। और फिर बेक्सियो को उसको ब्लॉक कर लेता है। और फिर बेक्सियो को हाथ का एक और अटैक मारता है अपना, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर डेगुन अपने मन में सोच रहा होता है अगर ये ऐसे अनेबल है टू एंटर द फ्लो स्टेट अपनी मर्जी से तो फिर। और फिर हम देखते हैं डेगुन सीधा घुसा मारता है बेक्सियो के, बट बेक्सियो उसको ब्लॉक कर लेता है। और फिर डेगुन वापस कंटिन्यू करता है अपने मन में सोचना। तो फिर क्या ये इवन एक फाइट हुई भी। और फिर हम देखते हैं जैसे ही बेक्सियो सीधा अटैक मारता है डेगुन के, डेगुन उसको डॉज कर लेता है और फिर वो सीधा किक मारता है बेक्सियो के। और फिर बेक्सियो के पीछे स्लाइड होके आ जाता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन वापस रन लेता है बेक्सियो की तरफ अपना। और फिर वो सीधा अटैक मारता है उसको, बट बेक्सियो उसको ब्लॉक कर लेता है। और फिर हम देखते हैं सब देख के जो जोंगमिन होता है वो कह रहा होता है मुझे हमेशा से पता था कि डेगुन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट अब ये इतना ज़्यादा, ये सुयोग इतना ज़्यादा बड़ा है और वो इतना स्लाइड कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा है कुछ। और फिर हम देखते हैं जोंगमिन की बात कंटिन्यू करते हुए गू सिंगवा कहता है मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम किसी को ऐसे देख रहे हो कि स्टील बॉल फ्लाई कर रही है विद अ फ्लिक ऑफ देयर फिंगर, हाँ, बट जो डेगुन का वेट है वो 88 kgs है। मैंने खुद देखा था स्टूडेंट रिकॉर्ड में जो कि मैंने चुराया था। क्या फिर ये ऐसा हो सकता है कि वो किसी वेट क्लास में गया था आफ्टर ट्रांसफरिंग और इतने शॉर्ट टाइम में ये। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे मैनो कहता है एकदम से बाय द वे वहाँ पे ये चुनसिम कर क्या रही है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो चुनसिम होती है वो फाइट से अपने आप को बचा रही होती है उन दोनों की। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के जो मैनो होता है वो कह रहा होता है बिकॉज उनकी फाइट है वो और ज़्यादा स्पेस ले जा रही है, जो उसका सेफ जोन है वो रैपिडली डिक्रीज हो रहा है साइज़ में। चुनसिम ट्राई कर रही है प्रेडिक्ट करने का उनके अटैक पाथ को और फिर वो वहाँ से फटाफट निकलने की कोशिश कर रही है। अब ये चुनसिम के लिए एक गेम बन गई है लाइफ और डेथ की। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे डेगुन वापस अटैक मारता है बेक्सियो के। और फिर हम देखते हैं जोंगमिन एकदम से कहता है मैनो से अगर कोई भी बंदा इस फाइट के इतना ज़्यादा क्लोज है तो ये इतना ही इक्विवेलेंट है कि अगर तुम मिडल ऑफ द वे में खड़े हो 8 लाइन हाईवे के। और फिर हम देखते हैं मैनो कहते हैं चीज़ देख के बहुत परेशान होते हुए बस एक मूवमेंट पे अगर वो गलती से भी उनसे टकरा गई तो वो सच्ची में ख़त्म होने वाली है, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ डेंजर में इस टाइम पे।
हमें कैसे ना कैसे करके उसको उस जगह से बाहर लाना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं डेगुन सीधा अटैक मारता है बेक्सियो के, और फिर बेक्सियो सीधा स्लाइड होते हुए पीछे चुनसिम के पास आ रहा होता है। और फिर ये चीज देख के जो मैनहो होता है वो चीख कर कह रहा होता है, चुनसिम वो पक्का अबाउट टू। बट हम तभी देखते हैं वहां पे एक बंदे की एंट्री होती है, और फिर वो सीधा चुनसिम को बचा लेता है वहां से। और हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं यूविल ही होता है जो कि चुनसिम को बचाने आ गया होता है। और हम देखते हैं यूविल की एंट्री एक हीरो की तरह होती है। और फिर यूविल को देख के चुनसिम कहती है यूविल से, यूविल। और फिर यूविल कहता है चुनसिम से, चुनसिम क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। और फिर ये चीज देख के जो गूसिंगवा होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है। और फिर गूसिंगवा कहता है, यू विल बे 4 हेवनली किंग्स का, बट इसका मतलब है कि। और फिर हम देखते हैं जो रूफ टॉप पे एक छत होती है वहां पे खड़ा नैम्बे भी होता है। और फिर नैम्बे सारी फाइट देख रहा होता है। और फिर जो गूसिंगवा होता है वो नैम्बे को देख लेता है, और फिर वो चीख कर कहता है नैम्बे। और फिर हम देखते हैं किम भी कहता है वहां पे, वो टीम अप तो नहीं कर लेंगे ना सुयोक के साथ और फिर सारे मिलकर डेगुन के ऊपर जंप कर गए, मतलब ऐसा तो नहीं होगा राइट। और फिर गूसिंगवा कहता है इसका मतलब तो ये होगा ना कि मैं शर्त जीत जाऊंगा फिर। और फिर ये बात सुन के किम कहता है तो फिर वो कोई शर्त नहीं रहेगी क्योंकि जो 1v1 फाइट है उसकी शर्त लगी हुई है। और फिर हम देखते हैं गूसिंगवा कहता है कि इनसे तुम इतनी टेंशन मत लो, ये सारे इस टाइप के लोग नहीं हैं। और फिर किम कहता है इन दैट केस जो तुम्हारे पैसे हैं वो फिर मेरे होने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो बहुत ही खतरनाक घूसा मारता है, और फिर बेक्सियो उसको ब्लॉक कर लेता है। और फिर डेगुन हाथ का एक और घूसा मारता है सीधा, और फिर बेक्सियो उसको भी ब्लॉक कर लेता है। और हम देखते हैं ऐसे उनकी बहुत खतरनाक फाइट चल रही होती है। और फिर ये चीज़ देख के जो नैम्बे होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि जो डेगुन क्वान है वो डोमिनेट कर रहा है फाइट को। ये चीज़ को सोचना कि वो सरपास कर देगा बेग सुयो को, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। बट हम तभी देखते हैं पीछे से हेगन भी आ जाता है, और फिर वो कहता है यो गोरिल्ला, ये जो फाइट है कैसी चल रही है, क्या मैंने कुछ मिस तो नहीं करा ना। और फिर नैम्बे कहता है हेगन से तुम लेट हो। और फिर ये बात सुन के हेगन कहता है हाँ मैं थोड़ा सा ना बीच में कहीं फंस गया था। और फिर नैम्बे कहता है जो फाइट है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, बट जो डेगुन क्वान है वो डेफिनेटली इसको जीतने वाला है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो सुयो बेक का टाइम चल रहा है गिमरोंग हाई में वो, और तभी हेगन कहते हैं कंटिन्यू करते हुए, वो ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द। हाँ। और फिर हम देखते हैं डेगुन वापस खींच के अटैक मारता है, बट बेक से उसको ब्लॉक कर लेता है। और फिर डेगुन वापस राइट पंच मारता है खींच के, और फिर वो हाथ के हाथ पीछे अटैक मारता है बेक सुयो के। और हम देखते हैं ऐसे धड़ उनकी आपस में फाइट चल रही होती है, और वो एक दूसरे को मुक्के बरसा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं बेक सुयो सीधा घुसा मारता है डेगुन के, बट डेगुन उसको नीचे करके डॉज कर लेता है। और फिर डेगुन सीधा घुसा मारता है बेक सुयो के मुंह पे। और फिर ये चीज़ देख के जो हेगन होता है वो कहता है गीज क्या सच्ची में जो किंग है गिमरोंग हाई का वो ऐसे फॉल होने वाला है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सूजी भी चढ़ रही होती है। और फिर हेगन पीछे मुड़ता है और वो कहता है व्हाट अ शेम, मुझे मे बी इसको यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहिए था। और फिर हम देखते हैं सूजी कहती है हेगन से वेट तुमने अभी जस्ट क्या कहा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो डेगुन होता है वो खींच के बेक्सियो के पेट में घूसा मार रहा होता है। और फिर हम देखते हैं घूसा खाते हुए जो बेक्सियो होता है वो पाक हिजिन के एक पास की बात याद कर रहा होता है, जिसमें जो बेक्सियो होता है वो पाक हिजिन से पूछता है तो एग्जैक्टली मेरे को फ्लो स्टेट चाहिए क्यों। हाँ। और फिर हम देखते हैं पास में इस बात का जवाब देते हुए जो पाक हिजिन होता है वो कहता है बेक्सियो से क्या ये ऑब्वियस नहीं है, क्या तुमने कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं करा बिफोर, द फीलिंग ऑफ बीइंग अप अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट, वही मोमेंट जहाँ पे तुम्हें पता हो कि तुम नहीं जीत सकते बट डिस्पाइट दैट तुम्हें जीतना ही पड़ेगा एनीवेज। और फिर हम देखते हैं बेक्सियो की नज़र पड़ती है अपनी बहन पे, और हम देखते हैं वहाँ पे सूजी कह रही होती है चीख कर सुयोक। और फिर हम देखते हैं सुयोक एकदम से चार्ज अप हो जाता है और वो आ जाता है अपने फ्लो स्टेट में। और फिर हम देखते हैं बेक्सियो डेगुन का अटैक डॉज करते हुए सीधा खींच कर अटैक मारता है डेगुन के। और हम देखते हैं वो अटैक जैसे डेगुन को लगता है डेगुन बहुत ही ज़्यादा पीछे जाके स्लाइड होता है, और हम देखते हैं बट डेगुन उसको ब्लॉक कर लिया होता है। और फिर ये चीज़ देख के जो बाकी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं, और हम देखते हैं नैम्बे हेगन सूजी सब बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है बेक्सियो से तो फिर तुम अब फाइनली एंटर कर चुके हो अपने फ्लो स्टेट में। और हम देखते हैं बेक्सियो को जो कि फाइनली एंटर कर चुका है अपने फ्लो स्टेट में। और फिर ये चीज़ देख के जो हो जाऊंग होता है वो कहता है कुछ तो है इसके बारे में, अब मुझे इससे डर लग रहा है। और फिर जोंगमिन कहता है
अब कोई भी शब्द उसके कान तक जाएंगे नहीं पक्का। और फिर हम देखते हैं हेगन भी कहता है बेक्सियो को देख के, ये मेरे को पहले की तरह ही ऐसे सिमिलर लग रहा है जैसे पहले था। और फिर ये सुन के नैम्बे कहता है, अगर मैं गेस करूँ इस चीज़ को तो प्रोबेबली ये पहले की तरह सेम रीज़न है जो वो ऐसा हो गया है। और हम देखते हैं नैम्बे सूजी को देखता है, और फिर हम देखते हैं सूजी कह रही होती है कुछ तो बात है अब इसमें। और फिर हम देखते हैं सूजी चीख कर कहती है सुयो। और फिर हम देखते हैं नैम्बे कहता है सूजी से, वो तुम्हें अब सुन नहीं सकता है। और फिर सूजी कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वो मुझे सुन क्यों नहीं सकता। और फिर हम देखते हैं सूजी डेगुन को चीख कर कहती है, डेगुन फाइट को रोको, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। और फिर हम देखते हैं डेगुन सूजी को देख लेता है, और फिर वो अपने मन में सोचता है सूजी। और फिर हम देखते हैं डेगुन को सारी बात समझ में आ जाती है, और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है, अच्छा तो ये रीज़न है कि एकदम से सडनली फ्लो स्टेट में एंटर हो गया, ये यहाँ पर अपनी बहन को देख के फ्लो स्टेट में आ चुका है। और फिर हम देखते हैं सूजी कहती है चीख के डेगुन से, हे डेगुन मुझे इसे इग्नोर मत करो। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, इसके जो ट्रिगर्स हैं वो ये हैं कि इसको किसी को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि ऑब्वियसली अपनी बहन को करना है। काफ़ी इमोशनल है, रोमांटिक, वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो सीधा बेक्सियो पर अटैक करने आता है, बट हम देखते हैं जो बेक्सियो को तो वो पीछे होकर अपने आप को बचा लेता है, और फिर वो सीधा अटैक करता है डेगुन पे, बट डेगुन भी उसे डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन थोड़ा सा देखता है बेक्सियो को, और हम देखते हैं बेक्सियो को जो कि बहुत ही खतरनाक अटैक मार रहा होता है डेगुन के। और फिर डेगुन भी हल्का सा फोकस करता है, और फिर वो बेक्सियो के अटैक से बच जाता है। और फिर हम देखते हैं ऐसे ही करते करते जो बेक्सियो को तो वो अटैक मार रहा होता है डेगुन के, बट डेगुन उसे डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन स्लाइड मारते हुए सीधा खींच कर अटैक मारने आता है बेक्सियो पे, बट हम देखते हैं उससे पहले बेक्सियो उस पर अटैक करने आ जाता है। और फिर ये चीज़ देख के जो डेगुन होता है वो ये देख के अपने मन में सोचता है क्या। और फिर हम देखते हैं बेक्सियो से अटैक मारता है डेगुन के, बट डेगुन उसको नीचे झुक के डॉज कर लेता है। और फिर बेक्सियो वापस पीछे घुसा मारता है डेगुन के, बट डेगुन उसे ब्लॉक कर लेता है इस टाइम। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है ये अब एंटायरली एक डिफरेंट बीस्ट बन गया है जब ये एंटर हो चुका है अपने फ्लो स्टेट में। और फिर हम देखते हैं सब देख के जो हेगन होता है वो कहता है ये वाला अटैक ये डेगुन को हल्का सा लगा है, इवन दो उसने ब्लॉक करा है इसको। और ये चीज़ अब काफ़ी ज़्यादा स्केरी होने वाली है कि बेक्सियो को अपने डेथ ब्लोज मार रहा है और डेगुन को उससे बचना भी है। और फिर हम देखते हैं जो नैम्बे होता है वो फाइट की कैलकुलेशंस करता है, और फिर वो कहता है बट उसके पास अब कोई भी चॉइस नहीं है। इन ऑर्डर टू डील विद सुयोक्स रीच, जो डेगुन है उसको डिस्टेंस को क्लोज करना पड़ेगा। हाउएवर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हैं। जो सुयोक है वो एंटर कर चुका है अपने फ्लो स्टेट में, और जो अब डेगुन है उसको अपने ऊपर एक भी अटैक लैंड नहीं करवाना है, उसको सारे डेंजर्स को अवॉइड करना पड़ेगा, एंड समहाउ उसको फाइंड करना पड़ेगा गैप को, और फिर वहाँ से ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं जो बेक्सियो को तो वो डेगुन पर अटैक करने आ रहा होता है, और फिर बेक्सियो सीधा खींच के घुसा मार रहा होता है डेगुन पे। और फिर हम देखते हैं डेगुन उसको डॉच कर लेता है। और फिर ये चीज़ देख के जो नैम्बे होता है वो वापस कहता है ऑफ कोर्स डेगुन कौन तो डेगुन कौन है। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो सारे अटैक से डॉच कर रहा होता है बेक्सियो के। और फिर हम देखते हैं जो बेक्सियो को तो वो खींचे घुसा मारता है डेगुन के, और हम देखते हैं डेगुन ने उसे ब्लॉक कर लिया होता है, बट डेगुन स्लाइड होकर पीछे जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो भी हल्का सा फोकस करता है थोड़ा ज़्यादा, और फिर जैसे बेक्सियो को अटैक करता है डेगुन के, डेगुन उसे डॉच कर लेता है, और फिर वो सुयो को दूसरा अटैक भी डॉच कर लेता है। और फिर हम देखते हैं जो सुयो होता है वो ऐसी किसी से घुसे मार रहा होता है डेगुन के, बट डेगुन सबसे डॉच कर रहा होता है अपने आप को। और हम देखते हैं डेगुन थोड़ा सा सीरियस होने लग जाता है। और फिर ये चीज़ देख के जो हेगन होता है वो कहता है जो ये सारी चीज़ें हैं वो पहले हमारे साथ हो चुकी है, बट आई एम श्योर जो डेगुन है वो काफ़ी ज़्यादा अब शॉक हो गया होगा जैसे कि हम हो चुके हैं। और फिर हम देखते हैं नैमे बात सुन के कुछ कहता नहीं है। और फिर हम देखते हैं जो गुसिंगमा होता है वो कहता है ओ मुझे एक बात याद आई, हमारी जो बेट है वो 100 की ईच है ना। और फिर ये बात सुन के जो केम होता है वो कहता है ओ हेलो बेकार की बातें मत करो, 50 की थी ईच। और फिर हम देखते हैं जो सूजी होती है वो नैम्बे से कहती है कोई उनको जाके रोको, अगर इस रेट पे चीज़ें चलती रही तो उनमें से एक तो। और फिर ये बात सुन के एकदम से नैम्बे कहता है अब कोई फ़ायदा नहीं है, जो सुयोक है उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और फिर हम देखते हैं हेगन कहता है जो फर्स्ट टाइम हमने सुयोक को ऐसे विटनेस किया था वो भी सूजी की वजह से ही था। क्या चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक छोटी बहन अपने भाई पे इतना इम्पैक्ट कर सकती है, हाँ। और फिर हम देखते हैं बस उनकी जो सूजी होती है वो कहती है हाँ ये किस बारे में बात कर रहा है। और फिर हम देखते हैं नैम्बे कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है। और फिर सूजी कहती है क्या तुम
और फिर नामिक कहता है, अरे सिर्फ अभी लास्ट ईयर की बात तो है। और फिर सूजी कहती है, क्या हुआ था लास्ट ईयर? और फिर नामिक कहता है, वही जो रीज़न है कि हमारी ट्रीटी हुई थी साइन बॉन जुन हाई के साथ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है 1 साल पहले पे, और हम देखते हैं वहाँ पे सूजी चल रही होती है और एक मोटा बंदा दूसरे स्कूल का उसका पीछा कर रहा होता है। और हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं, बॉन्जून टेक्निकल हाई स्कूल का होता है। और फिर हम देखते हैं सूजी पीछे मुड़ के उस बंदे से कहती है, हे ओल्ड मैन, तुम मुझे ऐसे फॉलो क्यों कर रहे हो? और फिर वो मोटा बंदा कहता है सूजी से, हाँ मैं इतना ज़्यादा भी ओल्ड नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा तो हूँ। आई जस्ट टर्न 20, मैं 20 साल का हो गया हूँ। और फिर ये बात सुनकर जो सूजी होती है वो कहती है उस मोटे बंदे से, एंड और कुछ, कोई भी जिसका इतना ज़्यादा पेट निकला हुआ है वो मेरे लिए एक ओल्ड मैन ही है। और फिर ये बात सुन के वही बंदा पास में कहता है सूजी से, क्यूट, हाउ अबाउट कि हम फ्रेंड्स बन जाएं? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ ला सकता हूँ, बट इन रिटर्न मुझे चाहिए। और फिर हम देखते हैं जो सूजी होती है वो एकदम से कहती है, हाँ मैं स्मोक नहीं करती, ऑल्सो मैं मिडिल स्कूल में हूँ, सीरियसली तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए इससे पहले कि तुम्हें चोटें लग जाएं। और फिर हम देखते हैं वही जो मोटा बंदा होता है वो कहता है सूजी से पास में, ओह क्या तुम मिडिल स्कूल में हो? कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए तो। और फिर हम देखते हैं सूजी भी पास में कह रही होती है उस मोटे बंदे से, "हाँ, तुम्हें पहले ही चले जाना चाहिए था जब तुम्हारे पास चांस था।" और फिर हम देखते हैं वो मोटा बंदा कहता है, क्या? और फिर हम देखते हैं वही पास में पीछे बेग सुयो का जाता है उस मोटे बंदे के। और फिर हम देखते हैं सूजी कहती है उस मोटे वाले बंदे से, मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था। और फिर वो मोटा वाला बंदा कहता है, क्या? ये कौन है? और फिर सूजी कहती है मोटे वाले बंदे से, ये मेरा भाई है। और फिर हम देखते हैं बेग सुयो को जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं बेग सुयो कहता है मोटे वाले बंदे से, तू कौन है? और फिर वो मोटा वाला बंदा कहता है, क्या तुमने अभी 1 सेकेंड, ये तुम्हारी जो यूनिफॉर्म है ये, तुम बेवकूफ। और हम तभी देखते हैं जो बेग सुयोग होता है वो सीधा घुसा मारता है उस मोटे वाले बंदे के। और फिर वो मोटा वाला बंदा सीधा पीछे जाके भिड़ता है। और फिर ये चीज़ सूजी देखती है और हम देखते हैं फिर उस मोटे वाले बंदे को जिसकी हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। और फिर हम देखते हैं बेग सुयोग सूजी को लेके जा रहा होता है और फिर वो सूजी से कहता है, तुम अंदर जाओ। और फिर ये बात सुन के सूजी कहती है, तुम क्या इसे यहीं पे ऐसे छोड़ जाओगे? और फिर बेग सुयोग कहता है, जो ट्रैश है वो गार्बेज में ही बिलोंग करता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस सारा प्रेजेंट में। और हम देखते हैं ये बात सुन के सूजी कहती है नाम्बे से, तुम्हारा मतलब है वो वाला इंसिडेंट, बट ये पहले तो कभी ऐसा नहीं था। और फिर हम देखते हैं नाम्बे कहता है, नहीं मैं बात कर रहा हूँ उसके बाद जो हुआ था, वही चीज़ थी जो कि बॉन्जून हाई को हमारे साथ ट्रीटी बनाने में मजबूर कर गई थी। पहले बॉन्जून हाई के पास एक गैंग थी जो कि उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। एंड और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस पास्ट में और हम देखते हैं बॉन्जून टेक्निकल हाई स्कूल का सीन। और हम देखते हैं वहाँ पे गैंग आ रही होती है चल के। और हम देखते हैं उस गैंग के फ्रंट में जो मोटा बंदा होता है वो वही बंदा होता है जिसको बेग सुयोग ने पीटा होता है पास में। और हम देखते हैं पास में वो जो मोटा बंदा होता है वो कह रहा होता है अपने आप से ही, हाँ ये बेवकूफ़ समझता है कि ये कौन है, हाँ, और ये क्या समझता है कि मैं कौन हूँ। और फिर हम देखते हैं जो नाम्बे होता है वो प्रेजेंट में सूजी को बता रहा होता है जिस बंदे को सुयोग ने मारा था वो उसी गैंग का पार्ट था और उसने पहली सुयोग की यूनिफॉर्म को देख लिया था और फिर वो अपने ग्रुप को हमारे स्कूल ले आया था। और फिर हम देखते हैं पास में वो जो गैंग होती है वो बेग सुयोग के स्कूल में आ जाती है और फिर वहाँ पे टीचर चीख कर कह रहे होते हैं, आउटसाइडर्स यहाँ पे अलाउड नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। बट हम तभी देखते हैं जो गैंग का एक बंदा होता है वो कहता है, यहाँ से हट जा इससे पहले कि मैं तेरे ग्लासेस तोड़ दूँ। और फिर हम देखते हैं पास में वो ऐसे ढूंढ रहे होते हैं बेग सुयोग को हर क्लास में। और फिर जो फ्रंट में बंदा होता है वो कह रहा होता है, यहाँ पे है। और फिर पीछे उसका एक बंदा कहता है, नब मुझे यहाँ नहीं दिखा। और फिर हम देखते हैं जो प्रेजेंट में नाम्बे होता है वो सूजी से कह रहा होता है, उन्होंने पूरे स्कूल का चक्कर काट लिया था ताकि वो सुयोग को ढूंढ पाए। और फिर हम देखते हैं वो गैंग एक क्लास में आ जाती है और फिर उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, ये बेवकूफ़, ये रहा, ये यहाँ पे सो रहा है। और हम देखते हैं वो जैसे उसका मुंह उठाता है बट वो बेग सुयोग नहीं होता। और फिर वो कहता है, हे तू बेवकूफ़ बस। और हम देखते हैं वो जो बच्चा होता है वो कहता है, हैं? और फिर वो बंदा कहता है, हाँ गलत बच्चे को पकड़ लिया। और फिर हम देखते हैं वो मोटा बंदा खींच के टेबल पे लात मारता है। और फिर जो उसके पीछे साथी होता है वो कह रहा होता है, तुम थोड़ा ध्यान से स्टडी हार्ड करना, ठीक है, अनलेस तुम भी यहाँ पे ऐसी एंड अप हो, तुम्हें समझ आ रही है, मतलब हमारी तरह मत बनना। और फिर हम देखते हैं वो जो मोटा बंदा होता है वो चीख कर कह रहा होता है, गॉड डैम इट,
ये बेवकूफ बास्टर्ड बच्चा गया कहाँ पे है? और फिर हम देखते वो चीख कर कहता है, ओए बाहर निकल तू बेवकूफ, स्लिक्ड बैक हेयर, एंग्री लुक आईज, ये बेवकूफ बच्चा गया कहाँ? और फिर हम देखते हैं पास में बेगसुयोक उसके पीछे आ जाता है और फिर वो मोटा बंदा कह रहा होता है, तू बेवकूफ बच्चे। बट हम तभी देखते हैं बेगसुयोक सीधा घुसा मारता है उस मोटे वाले बंदे के और हम देखते हैं वो मोटा बंदा एक ही घुसे में नॉकआउट हो जाता है। और फिर बेगसुयोक पीछे पलट कर कह रहा होता है, क्या तुम्हें मेरे स्कूल में आने की कोई जरूरत थी? ये एक प्लेस है जहाँ पे पढ़ाई करी जाती है, एक प्लेस जो कि है डेली स्ट्रगल्स, जहाँ पे टीच होते हैं स्टूडेंट्स ताकि वो बन सके ग्रेट एडल्ट्स। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के जो पीछे एक बंदा होता है गैंग का, वो कह रहा होता है, राइट वेल तुम अपना बेस्ट करना। बट हम तभी देखते हैं जो बेगसुयोक होता है वो सीधा घुसा मारता है एक बंदे के और फिर वो ऐसे ही करते करते सारे बंदों को निपटा रहा होता है। और फिर एक बंदा पीछे से अटैक कर रहा होता है बेगसुयोक के, वो सीधे उसके पीछे घुसा मारता है और फिर हम देखते हैं चंद सेकंडों में ही सारे बंदे निपट जाते हैं वहां पे। और फिर ये चीज देख के जो वहां के बच्चे होते हैं वो सारे बहुत हैरान हो चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं जो बेगसुयोक होता है उन्हें घसीटते हुए बाहर ले आता है क्लास के और फिर वो स्कूल के कोने वाली जगह पे उनको पटक देता है। और फिर हम देखते हैं वहां पे कुछ लोग आ रहे होते हैं और फिर उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, मैं ये चीज सोच रहा था कि इतनी ज्यादा नॉइस कर कौन रहा है, मुझे पता था सुयोक। और हम देखते हैं वो सारे और कोई नहीं, फोर हेवनली किंग्स ही होते हैं पास में। और फिर जो ये बात होती है वो यूवुल ने कही होती है और फिर यूवुल वापस कहता है, व्हाट द, तुम एक बार एक बात बताओ, तुम क्या सोच के ये सब कर रहे हो? हाँ। और फिर हम देखते हैं जो यूवुल होता है वो बेगसुयोक को कॉलर पकड़ लेता है और फिर वो उससे कहता है, तुम हमारे स्कूल में ऐसे लोगों को लेकर क्यों आ रहे हो? हाँ, तुम हम सबको ऐसे रिस्क में डाल रहे हो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे हेगन कहता है, वेट, क्या ये गाइस गैंगस्टर्स हैं? और फिर हम देखते हैं बस उनको जो यूवुल होता है वो थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर वो पीछे पलटकर वापस सुयोक को देखता है और फिर वो चीख कर कहता है, गैंगस्टर्स, हे तुम क्या करोगे अगर जो चुनसे में वो इसमें ड्रैग्ड इन हो गई? हाँ। और फिर हम देखते हैं बस उनका जो बेगसुयोक होता है वो कहता है यूवुल से, क्या चुनसिम नियर बाय थी? और फिर बस उनके यूवुल कहता है, लकीली नहीं, जो चुनसिम है वो स्किप करती है ब्रेकफास्ट को, तो वो इस टाइम पे कैफेटेरिया में थी, थोड़ा ब्रेड लेने के लिए गई हुई थी। बट बिसाइड्स ये पॉइंट नहीं है, जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि तुम ऐसे हमारे स्कूल को एक डेंजरस प्लेस में मत बदलो ना, तुम हम सबको इतनी ज़्यादा रिस्क में डाल रहे हो। क्या तुमने मुझसे ये बात नहीं कही थी कि जो तुम्हारी सिस्टर है वो अगले साल से यहाँ पे अटेंड करने वाली है स्कूल को? क्या तुम चाहते हो कि उसके लिए ऐसी ये डेंजरस प्लेस बने? और फिर हम देखते हैं बस उनके जो बेगसुयोक होता है वो थोड़ी सी बात को समझता है और फिर हम देखते हैं नैम्बे कह रहा होता है पास में बेगसुयोक से, ये मेरे हिसाब से न्यू गैंग है, मैंने इनके बारे में बहुत सुना है, मेरे को ये सुनने में आया था कि ये सारे बॉन्जन टेक्निकल हाई के ग्रेजुएट्स हैं, ये पैसा कमाते हैं बाय डूइंग डर्टी वर्क, मतलब समझ रहे हो ना। और फिर हम देखते हैं बेगसुयोक कहता है, क्या तुम इनके ऑफिस को जानते हो कि कहाँ पे लोकेटेड है? और फिर नैम्बे कहता है, एट द शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट टू बॉन्जन हाई। और फिर हम देखते हैं हेगन कहता है, बट तुम ये क्यों पूछ रहे हो? और फिर हम देखते हैं बेगसुयोक वहाँ से जाते हुए कहता है, ये मेरी गलती थी कि ये यहाँ पर मुझे फॉलो करते हुए हमारे स्कूल में आए, मैं इस चीज़ की श्योरिटी लेता हूँ कि ये चीज़ अगली बार कभी भी नहीं होगी और मैं इनको रूट से काटने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं ये बात बोल के जो बेगसुयोक होता है वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं हेगन ये बात सुन के कहता है, हाँ तुम्हारा मतलब है अभी जा रहे हो? और फिर हम देखते हैं यूवुल कहता है, हे वेट एक सेकेंड, क्या तुम ये चीज़ सोच रहे हो कि ये चीज़ सारी तुम अकेले कर सकते हो? हाँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ से ये बात सुन के जो बेगसुयोक होता है वो जाने लगता है और फिर हम देखते हैं बेगसुयोक को देखते हुए जो यूवुल और नैम्बे होते हैं वो भी उसके पीछे जाने लगते हैं। और फिर हेगन कहता है, ये बेवकूफ़ बंदा बेगसुयोक। और फिर वो अपने बंदों को देखता है और वो कहता है, हे गाइस क्या तुम भी? और फिर यूवुल कहता है पीछे पलटकर, तुम थोड़ा चुप रहो और हमारे साथ चलो। और फिर नैम्बे कहता है, ये सब है चुनसिम के लिए। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे बोरम भी चलने लगता है और फिर वो कह रहा होता है, चलो लेट्स गो, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मज़ा आने वाला है। और फिर हम देखते हैं हेगन कहता है, फाइन, वैसे भी वर्स्ट क्या ही होगा जो कि होगा। और फिर हम देखते हैं वो पांचों के पांचों जा रहे होते हैं सारी गैंग को पीटने। और फिर हम देखते हैं नैम्बे प्रेजेंट में बता रहा होता है सूजी को। तो फिर हम पांचों चले गए थे गैंग्स ऑफिस में।